SBA Publications. Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very well in your home. Myself Soni, your mentor. Today with me we are starting our chapter number 3, that is Introduction to MS Word 2016. So बच्चों पार्टी हम इस चैप्टर में 2016 का जो MS Word है उसको हम समझेंगे. Okay. So, in this chapter, we will understand the purpose of word processor. Word processor. Describe the components of word processor or Windows. Create, save and close a file. Differentiate between save and save as. अभी तो ये सेम लग रहा है कि save और save as मतलब एक ही चीज होती होगी, बट इसका डिफरेंस भी जानेंगे. Open and edit एंड एग्जिस्टिंग फाइल. कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको ओपन करना और उसमें चेंजेस करना या फिर एडिट करना भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ड प्रोसेसर. अ वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स. वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? ये एक यूजर को इनेबल करता है so that वो वर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बना सके, उसे एडिट कर सके ताकि वो फिर वो प्रिंट कर सके. Then it enable us to write text, store it electronically. See, हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, कुछ सेव रखना चाहते हैं तो हमें उसे कैसे लिखना पड़ता है? By hand. ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी रखनी पड़ती है. बट इलेक्ट्रॉनिकली भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं by the help of word processor. Displayed on the screen, उसको देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए. Modified by entering commands from the keyboard. और क्या कर सकते हैं? उस डॉक्यूमेंट से, उस डॉक्यूमेंट में हम कमांड्स देकर मॉडिफाई कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट. ओके. एंड printed. At the last we will print the document. Now word processing is the most common of all the computer applications. In simple language, creating document on computer is called word processing. Simple language में क्या कह सकते हैं हम? कि कंप्यूटर में अपना डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना, क्रिएट करने को ही हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं. ओके. सो हमारे कंप्यूटर्स में ये मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है जिसे हम यूज करते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016. इसके फीचर्स क्या क्या हैं? To edit words and sentences. To edit words and sentences. Okay. To change the size and style of the letters and make the text colorful. अगर हमें इस टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, सो हम वो भी इसी से करते हैं. Now to set the margin on a page. किसी पेज के मार्जिन को सेट करना भी हम इससे कर लेते हैं. To cut, copy and paste text. अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ पे नहीं चाहकर यहाँ चाहिए थी, अगर मैं कॉपी में करूँगी तो क्या होगा? वो खुचुर बुचुर जाएगा. ओके. सो यहाँ पे हम आराम से टू कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, देन पेस्ट कर सकते हैं. नाउ टू चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम अपनी जब कॉपी में करते हैं तो हम ह्यूमन है, तो हम ह्यूमन मिस्टेक कर सकते हैं, पर मशीन कांट मेक मिस्टेक. सो हमारी ग्रामर और स्पेलिंग चेक को भी हमारा वर्ड प्रोसेसर ही देखता है. Now to insert pictures in a document. डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए पिक्चर्स, कलर्स भी हम डाल सकते हैं. To print a document partially or fully. हमारे डॉक्यूमेंट को फुली या पार्शियली अगर हमें प्रिंट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं. लाइक सी, अगर हम प्रॉपर करना चाहते हैं तो पूरा करेंगे, और अगर हमें थोड़ा सा ही डाटा चाहिए उस पेज में से तो हम उतना ही करेंगे. To save the text for future use. और उसके बाद हम उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव कर लेंगे. Now starting MS Word. MS Word को स्टार्ट करना. Follow these steps to open MS Word. Click on Start button. The first step is click on Start button. Then click All Apps. Then click All Apps, and sometimes it is written as All Programs. See,
Firstly, this is just your start button. Then whole the list of programs will come, and then you have to click all apps. In the new menu, click on Microsoft Word. तो जो आपका all apps करके all programs करके न्यू मेन्यू आएगा, उसमें आपको Microsoft Word ढूंढना है, या फिर आप सर्च बार पर टाइप करके भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ढूंढ सकते हो. Now the following MS Word window will appear on screen. तो आपको MS Word कैसे दिखेगा? कुछ इस तरीके से दिखेगा. So इसका एक ओवरव्यू लेते हैं. सी, ये आपकी स्क्रीन है. ओके, आप जैसे सिस्टम ऑन करेंगे और उसमें स्टार्ट बटन देन ऑल एप्स पे जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड 2016 ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी. अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको अच्छे से जानते हैं. सी, सबसे पहले जो आपका बार होता है, सबसे पहले जो आपका एरिया होता है, यहाँ पे इसे ब्लू कलर में शो कर रखा है, दैट इज योर टाइटल बार. नेम से ही पता चलता है दैट इट रिफर्स टू टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, टॉपिक ऑफ द डॉक्यूमेंट. नाउ this bar, this is known as menu bar. This is known as menu bar. See, from this to this, I am taking another color. See, from here to here, it is your file tab. In the file tab, it includes file, home, insert, design, layout, reference, mailings, review, view, and help tab. Then the quick access toolbar. Quick access toolbar माने आपके जो भी ऐसी चीजें जो आपको क्विकली चाहिए होती है, इंपॉर्टेंटली, लाइक सेव करना है फटाफट, या फिर आपको डाउनलोड करना है फटाफट, सो इट इज क्विक एक्सेस. नो, क्विक एक्सेस टूलबार होता है इस साइड आपका. देन योर फाइल टैब. ओके, फाइल टैब से आपके फाइल टैब में इंक्लूड होते हैं आपके डॉक्यूमेंट के बैक स्टेज, आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, लाइक सेव करना, ओपन करना, इसमें चेंज करना, मॉडिफाई करना, ओके, प्रोटेक्ट करना. नाउ these three buttons, इसके बाद तो आप सभी अवेयर होंगे. This is for close button और known as exit button. This is maximize button. अगर आपका डॉक्यूमेंट छोटा सा दिख रहा है, आपको ये सिस्टम में स्क्रीन पे छोटा सा दिख रहा है, तो आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो और माइनस साइन से मिनिमाइज कर सकते हो. ओके, एंड दिस इज योर रिबन. नाउ दिस होल इज योर रिबन. हियर we have so many tools to edit, to modify, to make a change in our document. So it is a ribbon. Now scroll bars. These are our scroll bars. Scroll bar क्या होते हैं? जिनसे आप इसको scroll कर सकते हो, मतलब घुमाते हुए आगे कर सकते हो. See, इसको करो तो आप शीट नीचे ऊपर आ सकते हो, इसको करो तो आप शीट के दाएं बाएं आ सकते हो. This is known as your cursor. माउस के पॉइंटर की हेल्प से हम कर्सर को मूव कर सकते हैं. Now this is your work area. Okay, this whole blank space is for your workspace or work area, जहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे. And this is your status bar. Status bar से आपको पता चलेगा status क्या कहता है, कि अभी बंदा कहाँ पे है, क्या क्या करता है, कैसा है. Similarly status bar में आपको पता चलता है कि आपने अभी तक कितने वर्ड लिख लिए, आप कौन से पेज पे हैं, ओके, आपने कितने अल्फाबेट्स यूज किए हैं. और अगर आपको इसको जूम आउट करना है तो है, और जूम आउट और जूम इन करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो. नाउ पार्ट्स ऑफ MS वर्ड विंडोज. MS वर्ड विंडो के काफी सारे पार्ट्स हैं, उनको जानते हैं. सी, फर्स्टली फाइल टैब. फाइल टैब. नाउ दिस टैब हेल्प्स यू टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट और ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और सेव अ डॉक्यूमेंट. आपको फाइल टैब क्या हेल्प करता है? आपको हेल्प करता है एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, और एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए. नाउ टाइटल बार. टाइटल बार में क्या क्या करते हैं? इट इज द टॉप मोस्ट बार. टॉप मोस्ट. ओके, आप टाइटल कहाँ रखते हैं? सबसे ऊपर लिखते हैं. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये आपकी डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले करता है. इट हैज 3 बटन्स, minimize, maximize and close. These are called control buttons. What? Control buttons. The control buttons serve following purposes. So ये सब आपके control button में आते हैं, इन्हें हम control buttons कहते हैं. ठीक है,
नाउ अब हम कंट्रोल बटन के बारे में पढ़ लेते हैं. फर्स्टली इज मिनिमाइज बटन. It minimizes or shrinks the window from the screen to the taskbar. Clicking on the taskbar button display the window again. See, अगर आप एक काम करते हुए दूसरे काम पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए नीचे रख देंगे, देन दूसरी चीज खोलेंगे. ओके, सो सिमिलरली मिनिमाइज ऑप्शन आपको कुछ देर के लिए डॉक्यूमेंट को नीचे छुपा देता है. अगर आप अपने टास्क बार से वापस क्लिक करोगे तो वो आपका उसी प्लेस पे उसी कंडीशन में फिर से आपको मिल जाता है. नाउ मैक्सिमाइज बटन. ठीक है, मैक्सिमाइज बटन आपको एक स्क्वायर शेप काइंड ऑफ होता है, छोटा सा. इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द विंडो. ये आपकी साइज ऑफ विंडो को रिड्यूस कर देता है. नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन इट वंस द साइज ऑफ विंडो रिड्यूसेस and the button changes to maximize button. Now clicking on this the window reappears full screen. So आपको जो maximize button है वो आपकी स्क्रीन को छोटा बड़ा करने में हेल्प करता है. ठीक है, या तो आपको हाफ पेज पे चाहिए स्क्रीन, फुल पेज पे चाहिए स्क्रीन, थोड़ा सा छोटा कहीं दाएं बाएं में रखनी है स्क्रीन, तो आप वो इससे कर सकते हैं. नाउ क्लोज बटन. क्लोज बटन कुछ इस तरीके से दिखता है, लाइक अ क्रॉस. इट क्लोजेस द विंडो. ये आपकी उस पर्टिकुलर विंडो को क्लोज करता है. अगर कोई एरर मैसेज आ गया, कोई हार्मफुल वायरस आता है, तब कोई एरर मैसेज आता है, तब भी हमारे जो भी आपके पॉपअप होती है आपको नोटिफिकेशन, उसके ऊपर भी क्लोज बटन इसी तरीके से होता है. नाउ वर्क स्पेस. वर्क स्पेस क्या था हमारा, जो भी हमारा ब्लैंक स्पेस था, व्हाइट पेज था जिसपे हम अपना काम करने वाले हैं. ठीक है, जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे. द एरिया वेयर वी टाइप द टेक्स्ट. नाउ रिबन. रिबन कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं ना, और रिबन को हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों के लिए. सो सिमिलरली रिबन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू टैब्स. और इन सब के अंदर आपके टूल्स होते हैं. ईच टैब हैज कमांड्स दैट आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. हर आपके टैब के अंदर डिफरेंट कमांड्स होती है, लाइक किसी में बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, किसी में आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक मेल में ले जाना है तो वो मेलिंग में आ जाता है. किसी में आता है आपको व्यू, जिसमें आपको व्यू इसको किस तरीके से पढ़ना है, आपको इस तरीके से देखना है, उस तरीके से देखना है. नाउ स्टेटस बार. इट इज प्रेजेंट एट द बिलो ऑफ द डॉक्यूमेंट. इट शोज द पेज एंड वर्ड काउंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. स्टेटस बार पे क्या शो होता है, आपको फुटर शो होता है. ठीक है, फुटर. ठीक है, आपको यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये कौन से पेज नंबर पे आपने कितने टेक्स्ट लिख लिए हैं, क्या क्या कैलकुलेशन किए हैं, कितने नोट्स बनाए हैं. सो स्टेटस बार शोज यू द स्टेटस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. ओके, नाउ क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस, जो भी चीज़ हमें क्विकली चाहिए. इट प्रेजेंट होता है टाइटल बार. टाइटल बार पे ये प्रेजेंट होता है. It has commands that are used frequently. जो भी हमें जल्दी से और ज़्यादातर चाहिए होती है वो कमांड इस पे ऑलरेडी होती है. It can be placed above or below the ribbon. ये आप रिबन के above और below कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो. By default ये आपके एकदम टाइटल बार के साथ ही होता है, above रहता है. Now cursor insertion point. The blinking line in the document area is called cursor. It tells about the position of the टाइप टेक्स्ट. कर्सर क्या होता है आपका, या फिर इंसर्शन पॉइंट. जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हो तो आपको एक लाइन दिखती है ऐसी. ओके, ये ब्लिंकिंग लाइन होती है, कभी दिखती है फिर बंद खुल बंद खुल बंद खुल. वाई, यहाँ से आप अपना टेक्स्ट लिखते हो, आपको शो करता है कि आप कहाँ पे हैं. कर्सर के साथ आप इसको चेंज कर सकते हो, कहीं पे भी पोजीशन चेंज कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम इंसर्शन है. अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो गई, आपको वहाँ पर्टिकुलर उस वर्ड पे उसकी वर्ड के आगे द लगाना था, अ लगाना था, सो यू कैन प्लेस इट बाय द हेल्प ऑफ इंसर्शन पॉइंट. नाउ स्क्रॉल बार्स. इट इज प्रेजेंट एट द साइड एंड द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट. बाय यूजिंग इट वी कैन मूव द डॉक्यूमेंट. अपने डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए हमारा स्क्रॉल बार होता है. नाउ इन द डायरेक्शन वी डिजायर. जिस डायरेक्शन में हमारी इच्छा है कि हमें ये देखना है, हम उस डायरेक्शन में उसको स्क्रॉल करते हैं, उसी डायरेक्शन में हमारा पेज या फिर डॉक्यूमेंट मूव करते हैं, so that we can easily see that document. Now types of scroll bars. Scroll bar के types. Scroll bar के types होते हैं horizontal scroll bar and vertical scroll bar. Okay, मतलब कि आपको या तो आपको
ऊपर से नीचे जाना है डॉक्यूमेंट की या फिर दाएं से बाएं जाना है। हॉरिजॉन्टली जाना है मीन्स दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर जाना है तो वर्टिकल। नाउ टाइपिंग इन MS वर्ड। अब हमारा सारे काम हो गया, हमने सब समझ लिया। अब हम करेंगे स्टार्ट टाइपिंग। ओके, टू टाइप इन MS वर्ड फॉलो these steps. Open MS Word. Okay, simply bring the mouse to the location from where you want to enter the text. अब आपको अपने पॉइंटर से मीन्स माउस से अपने कर्सर को मूव करके वहां पे लाना है जहां पे आपको टेक्स्ट लिखना है। See, this is your cursor. Okay, now where you want to enter the text. Now step 3 is now left click and the cursor appears blinking. अब आप जैसे अपना लेफ्ट क्लिक करेंगे, ऐसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपका कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। नाउ यू कैन स्टार्ट टाइपिंग। आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। नाउ क्लिक एंटर बटन इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो आप क्या क्लिक करेंगे? एंटर बटन फ्रॉम द कीबोर्ड। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। लाइक the cursor automatically moves on to the next line when we reach the end of the line. See, अगर हम अपनी लाइन के एंड पे पहुंच जाते हैं फिर भी हम टाइपिंग करते रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता है, then you can go to the next line by yourself. Automatically आप अपने आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे। कारण इसको हम वर्ड रैप कहते हैं। We don't have to present enter key again and again. This feature of MS Word is word wrap. इसे हम वर्ड रैप कहते हैं कि आपको बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। आप लिखते 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 आप अपने आप आपका डॉक्यूमेंट की नेक्स्ट लाइन अपने आप आ जाएगी। नाउ इन केस ऑफ मिस्टेक, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या करते हो? प्रेस बैक स्पेस की। ये आपकी इरेज करने के लिए होती है पर्टिकुलर टेक्स्ट को। नाउ टू इरेज टेक्स्ट लेफ्ट ऑफ द कर्सर। Now press delete key to erase text to the right of the cursor. अब आपको अगर जो काम है उसको डिलीट करना है तो आप ये करोगे press delete key to erase text to the right of the cursor. राइट कर्सर से आप डिलीट कर सकते हो जो आपने इरेज्ड आपने किया ना उसको फिर से डिलीट करने के लिए, मतलब उसको सही से डिलीट प्रॉपरली डिलीट करने के लिए। नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब, द बैकस्टेज व्यू विल अपीयर। मैंने क्या बताया था आपको? फाइल बार में आपके साइड साइड बैकस्टेज व्यू आता है, ये आपका बैकस्टेज व्यू है। लाइक इसमें क्या आपका ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट। नाउ क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स। अवेलेबल टेम्पलेट्स के अंदर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का स्लाइड आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखता है। सी, दिस इज योर ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड व्हेन यू क्लिक इट विल ओपन एंड योर न्यू डॉक्यूमेंट विल स्टार्ट। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट बटन, देन यू कैन स्टार्ट क्रिएट। नाउ अ blank document will appear in the Microsoft Word 2016 window. Okay, now saving a document in MS Word. अब हमने बना दिया, टाइप कर लिया अपना काम सारा। अब क्या करेंगे हम? MS Word में डॉक्यूमेंट को सेव करना जानेंगे। MS Word gives a temporary name to the new document which is document 1. MS Word by default आपको एक पहले से ही टाइटल दिया होता है आपको डॉक्यूमेंट का, which is known as document 1 or untitled document 1. See, then to prevent the document from getting lost, गुम ना हो जाए डॉक्यूमेंट, इसलिए आप क्या करते हैं? One need to save it. हमें उसे सेव करने की जरूरत पड़ती है। Now to save a document, follow these steps. Click on File tab. Firstly, you have to click on File tab. The backstage view will open. Then click on the Save As option. See, not save, it's Save As. The Save As dialog box appears. Select the location where you want your document to be saved in the computer. आप जैसे इसे क्लिक करोगे आपके एक छोटी सी फाइल खुल जाएगी इस साइड में, ओके, स्क्रीन पे। देन यू हैव टू सिलेक्ट द लोकेशन ऑफ योर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कि आप कहाँ चाहते हैं, डिजायर्ड लोकेशन आपको जहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइक डेस्कटॉप पे चाहिए या फिर माई कंप्यूटर, नेटवर्क, इमेजेस, जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिख देंगे। टाइप द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन फाइल नेम बॉक्स, क्लिक ऑन सेव, फिर
your document gets saved with docs extension. आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो इस एक्सटेंशन के साथ साथ सेव हो जाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस डिजायरेबल लोकेशन पे. नाउ ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन MS Word. अगर मुझे कोई भी फाइल पुरानी बना रखी थी उसको ओपन करना है, so what I'll do, if you have created a document in MS Word and you want to edit or see the document, then follow the following steps to open it. Click on the File tab. Now the Backstage view will open. Click on the Open button. The Open dialog box appears, and then you have to select the particular file or document which you want to open. In the dialog box, type the name of the file what you want to open, then click on the Open button. You can select, or even you can write the particular file name you want to select to open. Now closing a MS Word document. अब आपका MS Word document आपने बना लिया, सेव करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, वो आपका अपना काम है, वो हाथ तक कर लिया. Now जो मेरा डॉक्यूमेंट है या MS Office है उसको हम MS Word है उसको हम बंद कैसे करेंगे? Using the MS Word, you can open many Word documents at a time in the computer. However, after finishing the work, you need to close the open documents. आपकी जो भी open documents हैं उनको आपको बंद करना पड़ेगा. So follow these steps to close an already open document. अगर आपने कोई भी open कर रखा है already document, उसको close करने के लिए इन steps को देखेंगे हम. The steps are: click on the File tab. Backstage view will open. Click on the Close option. Your current Word document will be closed, or click Close button directly. Your document will be closed. Okay. See, यहाँ पे आपका कट्टा वाला बटन होता है, आप उसे क्लिक कर सकते हो. इससे आपका सेव या डोंट सेव का मैसेज आता है कि आपको सेव करना है, नहीं करना है. So आप क्या करोगे? फाइल पे जाओगे, यहाँ से आप डोंट सेव करके या फिर सेव करके आप बंद हो सकते हो अपना सिस्टम से, उस पर्टिकुलर प्लेस से बाहर निकल सकते हो. बट फाइल टैब होता है इस साइड पे, आप फाइल टैब पे जाकर क्लोज पे जाके अपनी टेम्परेरी उसे क्लोज कर सकते हो. एग्जिटिंग MS Word. When a user completes all her work, she needs to close the MS Word application. जैसे हमारा काम हो जाता है तो हमें क्या करना होता है? बंद करना होता है. अगर मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टेड कोई फाइल है तो मैं उसे ओपन कर रही हूँ by using open from the file tab. Then I have to close it. जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उसे close करूँगी. So then I'll use close from file tab. But if I want to get exit from the MS Word, what I'll do? When a user completes all his work, she need to close the MS application. To exit MS Word, follow the given steps. Click on the File tab, then click on the Exit. There is a difference between exit and close. आप क्लोज कब करोगे? जो आपको एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर रखा था तब. और एग्जिट कब करोगे? जब आपको बाहर निकलना है MS Word से. ओके. सो द कीवर्ड्स क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स on computer is called word processing. Microsoft Word is a word processor. क्योंकि ये word को processing करता है. MS Word gives the default name to the new document as document 1, as you all know. The user doesn't have to press enter at the end of the line while typing. The cursor automatically moves down to the next line. This is called word wrap. Now, the file extension for MS Word file is docs. .docx, that is docs. By here, we have completed our chapter. I hope you liked the video and your concepts are totally clear. Let's meet to the next video. Till then, keep learning. Bye-bye.